मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज उनके खाते में सिर्फ रकम नहीं बल्कि सम्मान और सशक्तिकरण की सौगात आई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किश्त के साथ आज पहली बार 1500 रुपए महिलाओं के खातों में पहुंचे। साल 2023 में शुरू हुई ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का पहचान बन चुकी है। शुरुआत में 1000 रुपए से शुरू हुई ये योजना अब 1500 रुपए मासिक तक पहुंच गई है। हालांकि कांग्रेस इसे महिलाओं के नाम पर सियासत करार देते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिखावा बता रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है, जो गांव-गांव, घर-घर तक महिलाओं की आर्थिक आजादी का संदेश पहुंचा रही है। और अब लाडली बहना योजना महिलाओं के सशक्त मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत नींव बन गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किश्त जारी। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में पहुंची खुशियां। लाडली बहनों के खाते में 1800 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सिवनी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने की एक और नई पहल की घोषणा। इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 5000। उत्पादन से जुड़ेंगी महिलाएं तो मजबूत होगा मध्य प्रदेश। सीएम लाडली बहना अब सशक्तिकरण का नया अध्याय बनेगी। आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूँ। ये नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1500, 3000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। वहीं कांग्रेस फिर बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार सिर्फ 1500 रुपए देकर वाहवाही लूट रही है। यदि सरकार सच में महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है तो लाडली बहना को तत्काल 3000 रुपए महीना देना चाहिए। आपने वादा तो 3000 का किया था, आप 1500 रुपए एक महीने ही दे रहे हैं, लगातार 1500 देंगे आपसे। अगर 3000 का आपने वादा किया, मोदी गारंटी दी, 3000 दो ना। सुभद्रा 3000 करो, लाडली बहना 3000 करो, तीसरा नाम रखो वो 3000 करो, पर रुपए काम करेंगे, नोट जो उनकी बहनों को काम आएंगे जिससे वोट लिया है। अन्यथा अभी तो आप 1500 देते रहो, आखिरी में वोट कांग्रेस को देगी। बहरहाल लाडली बहनों में इस बढ़ोतरी को लेकर खुशी की लहर है, तो वहीं सियासत भी जारी है। एक तरफ बीजेपी सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे वादों और वोटों की राजनीति कह रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना महिलाओं की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज जो बात होगी खुशियों की सौगात की। असल में सिवनी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अपनी बहनों के प्रति, लाडली बहनों के प्रति अपार प्रेम उमड़ा। और जो लाडली बहना के खाते में हर महीने जो 1250 रुपये आते थे, अब उन्होंने 1500 रुपये कर दिया। माने अब 1500 रुपये महीने हर महीने लाडली बहनाओं के खाते में आएंगे। ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों को दी। बहुत दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। सरकार ने वादा किया था कि राशि को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और सरकार उस वादे को पूरा करने की दिशा में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ये दर्शाता है लगातार, पहले 1000 से ये योजना शुरू हुई, फिर 1250 हुई, 1250 से फिर अभी 1500 हो गए। और आज का जो माहौल था सिवनी का, बड़ा वो देखने लायक था। वहाँ जो प्रदेश के
अंचलों से, सिवनी के आसपास के अंचलों से, ग्रामीण अंचलों से, वनांचलों से जो महिलाएं आईं, उनके चेहरे पर खुशी देखने वाली बात थी। मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। जब वो मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे तो उन बहनों की चेहरे की चमक एक अलग दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बहनों के पतियों को जीजाजी कहकर संबोधित किया और उनसे व्यक्तिगत सवाल भी किए कि आपको जो राशि मिल रही है वास्तव में उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, या जैसे शिकायतें कुछ आई थी कि साहब लाडली बहनों का ये पैसा उनके पति निकाल लेते हैं, शराब में खर्च कर देते हैं। तो ऐसा एक भी मामला वहाँ नहीं आया और महिलाओं ने बड़े खुश होकर, बड़े प्रसन्न भाव से मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की, 1500 रुपये राशि बढ़ाए जाने को लेकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और बहनाएं मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर बड़ी खुश नजर आईं। अब ये योजना चूँकि बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी मध्य प्रदेश की, पिछला जो चुनाव हुआ था उसको तो कहा ही जा रहा है कि इसी योजना से बीजेपी जो है दोबारा से सत्ता में आई, ये गेम चेंजर साबित हुई। अब इस योजना को लेकर कांग्रेस आए और आरोप न लगाए या कांग्रेस ये कहे कि नहीं ये तो अभी वादा पूरा नहीं हुआ, बीजेपी सरकार जो है वो वादा ज़्यादा करती है और देती आधा है, तो इस तरीके के आरोप भी लगाए कि अभी जीतू पटवारी जी को हम सब ने सुना, वो कह रहे थे कि अभी तो बस 1500 रुपये पता नहीं इस महीने देंगे, आगे देंगे कि नहीं देंगे, ये नहीं देंगे तो फिर लाडली बहना कांग्रेस को वोट दे देंगी और इतना ही 1500 उनको मिलता रहेगा। बहरहाल इसको लेकर राजनीति अपनी तरफ है, कांग्रेस के आरोप अपनी तरफ है, लेकिन एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की लाडली बहना को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी और अपना वादा निभाया। तो आज चर्चा इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। क्या लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में ला रही बदलाव? क्या 1500 रुपए से बढ़ेगा महिलाओं का आत्मविश्वास? क्या ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और हमारे साथ मैं डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रज गोपाल जी लोहिया जी मौजूद हैं। ब्रज गोपाल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ है। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कन्हैया जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रज गोपाल जी, शुरुआत आपसे। आप अपने वादे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लगातार और 1500 रुपये आज आपने कर दी। 1000 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1500 पर आ गया और जिस हिसाब से आप बढ़ रहे हैं उम्मीद की जा सकती है कि आप जाएंगे 3000 तक, इसमें कोई शक नहीं है। शक केवल कांग्रेस को है। लेकिन आज जो एक वहाँ का माहौल था सिवनी का, लाडली बहनों के चेहरे पर एक जो अलग चमक थी, एक जो खुशी थी, मुख्यमंत्री जी ने भी उसको महसूस की और उसी शिद्दत के साथ उन्होंने उन महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक संवाद जो पैदा हो रहा है लाडली बहनों के साथ, सरकार का जो रिश्ता बना था वो कायम है, वो लगातार कंटिन्यू बना हुआ है। एक तो इसको लेकर आप इस योजना को लेकर भी आप कुछ कहना चाहें और थोड़ी सी कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी, कुछ कमियां भी इस योजना को लेकर हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हम सब करते हैं, लेकिन हम ये सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे 1500 3,000 तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी। आपके विचार? देखिए योगी जी, आज महिलाओं के लिए बड़ा दिन है मध्य प्रदेश की महिलाओं पर, खास तौर से कि आज उनकी राशि एक बार पुनः बढ़ी। 250 रुपए की राशि बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम भी कहते हैं, मगर ये 250 रुपए एक वायदे को आगे बढ़ाने का विषय है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने इस बात से बात शुरू करी थी कि 2-3 महीने ये 1000 रुपए प्रति माह देंगे, फिर नहीं देंगे, फिर बोले अब ये 1250 लोकसभा चुनाव तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, फिर उसके बाद हमने 1500 किए, 1750 भी होंगे, 2000 भी होंगे, 2250 भी होंगे, और यही हमारी घोषणा भी थी और यही हमारा महिलाओं से वायदा भी था। ये जो हमारी बहनें हैं, इनको केवल हमने राशि नहीं दी है, एक आत्मविश्वास दिया है, एक रिश्ता भी दिया है
कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश के रहने वाली महिलाओं का भाई भी है। ये आत्मविश्वास देने का काम किया है। इसलिए हम रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 देते हैं, इसलिए हम हर भाई दूज पर अलग से पैसे देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि केवल कोई राशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कौन सा दल अपनी सरकार के दौरान उस वादे पर जाता है। और योगी जी, एक बात और मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति के केंद्र में महिलाओं को लाया है, इसे कोई नहीं नकार सकता। नहीं तो कांग्रेस की सरकारों तक कभी इस देश में नारी कभी भी राजनीति के केंद्र में नहीं रही, आज है। हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाई थी, उसके बाद लाडली लक्ष्मी लाए, बाद में लाडली बहना लाए। हम केवल एक काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक बात, आज जीतू पटवारी जी ने अपना स्वयं का और कांग्रेस दोनों का चरित्र उजागर कर दिया है कि इसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि नहीं तो वोट हमें दे देना। क्या केवल महिलाएं आपके लिए वोट है? वोट मांगने का समय आएगा, आप जाइएगा वोट मांगने। यदि हमारा कामकाज अच्छा नहीं होगा तो पार्टी जो महिलाएं हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो आपको वोट देंगे। परंतु जो बेहतर कामकाज कर रहा है उसे मत मिलेगा। और हर समय केवल हर व्यक्ति को वोट मानना, हर व्यक्ति को केवल एक मत मानना, ये जो कांग्रेस की राजनीति का संस्कार है, ये उसके लिए भी दुर्भाग्य है, ये प्रदेश के लिए भी और देश के लिए दुर्भाग्य है। और एक और बात मैं कहता हूं कि आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ये 1250 या 1500 या 1750 या 2000 इनसे काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। हम फिर से कहते हैं और जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। और यही बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिवनी में कही है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमारी बहनें उद्योग से जुड़ना चाहेंगी उनको भी 5,000 रुपए प्रति माह हम देंगे। और यही हमारी मंशा है कि आप उत्पादन से भी जुड़िए। धन की कोई कमी इस मध्य प्रदेश की न तो बेटियों के लिए है न महिलाओं के लिए है। जो हमारी बहनें हैं वो उन्नति करें और केवल राजनीति के केंद्र में ना आए, इस देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में भी आए, इस देश के निर्माण के केंद्र में भी आए। और नारी जब नारायणी होती है तब निश्चित केवल परिवार नहीं, केवल समाज नहीं, केवल प्रदेश नहीं, पूरा देश सुधरता है। तो वो नारी को नारायणी बनाने का जो हमारा अभियान है, उसके पीछे वोट नहीं है, उसके पीछे नारी का कल्याण है। मगर जो लोग उंगली उठा रहे हैं उन्हें केवल वो नारी वोट दिखाई देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजनीति का कुछ भी नहीं। ठीक बात पवन जी। अच्छा, आप ये देखिए, पैसों पर तो आप बोलिएगा जो भी आपको बोलना, लेकिन एक जो बॉन्डिंग बन रही है जो बीजेपी की महिलाओं के साथ, ये बड़ा मतलब जब एक रिश्ता कायम हो जाता है उस रिश्ते को फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दिशा में तो आपको भी सोचना पड़ेगा। कौन से फार्मूले से आपने बना दिया बाउंडिंग, ये हमें समझाने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा फार्मूला बता दीजिएगा। हम तो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल एक मिनट आप फार्मूला भी सुन लो, आप नाम तो बता दोगे आप। आज के जो प्रोग्राम में जो महिलाओं के चेहरे पर जो उत्सुकता थी, जो प्रसन्नता थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, उस राशि से बस एक मिनट सुन लो, फिर तो आपको ही बोलना है, फिर तो मुझे तो सुनना है केवल, कि उस राशि से महिलाओं ने यह भी बताया कि कई महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर शुरू किए, कई महिलाओं ने सिलाई मशीन की अपनी वो शुरू की, कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर लिए। तो इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तो पुष्पों की वर्षा को ऐसे ही कर देता है क्या है? ये जब बाउंडिंग बनती तभी करता है। इस बाउंडिंग की मैं बात कर रहा था, ये आप भी बना सकते हैं। पुष्पों की वर्षा तो जो कोरोना वॉरियर्स है ना, जब कोरोना के समय उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हेलीकॉप्टर से किया गया, तो बाद में बेचारे नौकरी के लिए कांग्रेस कार्यालय के सामने थे कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो पुष्पों की वर्षा वाला फार्मूला तो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है। अब वहां जो बुला के ले गए, जिनको ढो के ले गए होगे आप, तो उनको पुष्पक वर्षा करने के लिए बोला गया होगा, इसलिए किया है। यही चेहरे की मुस्कान आप कैमरे लेके जाइएगा, जब सुबह गैस सिलेंडर लेने जाएंगे उनके जीजा जी, तब बताएंगे कि कहां 1500 रुपए घुस गए, पता ही नहीं चला। जब उसका बच्चे की फीस जमा करने जाएंगे ना, जब स्कूल से निकाल दिया जाता है कि फीस नहीं जमा किया, तब उनके चेहरे पे कैमरा देखिएगा कि कहां है 1500 रुपए की मुस्कान, तब समझ में आ जाएगा। आज मिला है तो हो सकता है मुस्कान आई हो कैमरे में, लेकिन देखिए भारतीय जन महंगाई का क्या आलम है, बेरोजगारी का क्या आलम है, एक एक स्कूल में शिक्षक नहीं है, पढ़ने का क्या आलम है। लेकिन मोदी जी, आप इनका जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए, क्या बोलते हैं, करो अभिनंदन,
अरे भैया ऐसा काम करो कि बोलना ना पड़े कि करो अभिनंदन, अपने आप अभिनंदन करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कभी भी भाषण सुनिए 10 बार अपील करते, करो अभिनंदन, करो अभिनंदन, करो अभिनंदन। अरे ऐसा काम करो कि लोगों को बोलना ना पड़े करो अभिनंदन, अपने आप अभिनंदन हो जाए। अभी ठीक बात। लाडली बहना का फलसफा सुनिए, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक शुरू है। में लाडली बहना को ये जोड़ते गए चुनाव के समय, मुझे याद था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने काम तो कुछ किया नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बतौलेबाजी को कुछ नहीं किया। अब सोचे करें क्या, तो लाडली बहना को जोड़ो। पहले लाडली बहना को क्राइटेरिया के नाम पे जोड़ा कि जिसके यहाँ 4 पहिया वाहन है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। फिर इनके ग्राफ में आए करे अभी तो हम हार रहे हैं, कहीं अच्छा 4 पहिया वालों को भी जोड़ दो, ट्रैक्टर वाली लाडली बहना को भी जोड़ दो, सबको जोड़ दिए। अब जब जीत गए तो करोड़ों लाडली बहना को क्राइटेरिया का नियम का हवाला देते हुए हटा दिया। शिवराज सिंह चौहान के आप भाषण सुनिए, वो बोलते थे कि हर महीने 250 बढ़ते, उनके हिसाब से 3-4 महीने बाद 3,000 रुपए हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो हर महीने वाले का फलसफा इन्होंने हड़ताल, और जब चुनाव होगा, वोट डालने वाला होगा, जिस दिन आचार संहिता लगने वाली होगी उसके 1 घंटे पहले 3,000 रुपए डाल के सबसे बड़े ये सुपह सलाहकार बन जाएंगे कि महिलाओं के उत्थान करने में भारतीय जनता पार्टी का नेता का कोई स्थान अच्छा, नहीं। ठीक। अरे हम कहते हैं शिवराज सिंह चौहान के जवान पे अगर है तो आप करिए 3,000 रुपए। महिला अपराध को नहीं देख रहे हो, उज्जैन में पैर काटते रहे, थोड़े सी चांदी के लिए महिला के, बुजुर्ग महिला का पैर काट लिया जाता है, ये सब नहीं दिखता है। 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था ना, दिया क्या? मैं तो बात करता हूं, दीजिए 3,000 रुपए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन नहीं देंगे। वो आचार संहिता का वेट करेंगे, उसके पहले 3,000 रुपए देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक ये खुद मानती है महिलाओं को, कांग्रेस पार्टी तो कहती है दो भैया 3,000 रुपए। ठीक है, गजब भाषण देते हो साहब पवन जी आप, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरे भरा समा है, बन जाता होगा जब आप बड़ा बोलते दुखी हूं होगे। मैं। एक बात जरा, चूंकि सुनना तो आपको भी चाह रहा था, लेकिन मैं जरा कन्हैया जी को इन कर लेता हूँ, फिर अगले दौर की वार्ता में आपके पास आता हूँ। कन्हैया जी, सरकार ने जो वादा किया उस दिशा में तो बढ़ रही है। अच्छा, कांग्रेस को ये बहुत अच्छी तरह पता, वो कह ही रहते पवन जी अभी कि ये तो बस चुनाव आएगा तो दे देंगे, मतलब ये तो पक्का है कि सरकार अपने वादे पर खरा उतरेगी। तो फिर ये बीच बीच में थोड़ा सा जो जिसको कह सकते हैं ना, अवरोध आ जाते हैं, बैरिकेड्स आ जाते हैं, बम्पर्स आ जाते हैं बीच बीच में, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, ये जो योजना है योगीराज जी, सीधे सीधे पैसे से इसका संबंध है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा डीबीटी वाला जो कोई योजना है, जो सीधे पैसा जो अकाउंट में डालते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी योजना जो है आज की तारीख में ये बन चुकी है। अभी की स्थिति में ये 1,500 रुपये हो जाने के बाद में लगभग 1,27,00,000 बहनों को जो है वो लगभग अब जो फाइनेंशियली बर्डन आएगा मध्य प्रदेश सरकार पे, वो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास आएगा। और 2028 के विधानसभा चुनाव तक, जैसे सीएम साहब कह रहे हैं, या मध्य प्रदेश में भाजपा का जो कमिटमेंट है कि हम 3,000 रुपये करेंगे, तो यदि ये करते हैं तो ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार पे जो वित्तीय बजट जो उस पर जो खर्च आएगा वो लगभग 23 दूनी मतलब 46,000 करोड़ ये हो जाता है। और यदि प्लस इसमें यदि और कुछ लाख यदि महिलाएं यदि जुड़ जाती हैं, 2 से 3 लाख और जुड़ जाती हैं, तो मान के चलिए कि लगभग 50,000 करोड़ के आसपास ये जो है बजट जाएगा। 50,000 करोड़ सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार के खाते से सीधे महिलाओं को देना, ये छोटी मोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और कई राज्यों का बजट नहीं होता छोटे मोटे, हाँ, कई छोटे राज्यों का, यदि पूर्वोत्तर के राज्यों का देखेंगे तो कई हो सकता है कि कुछ राज्यों का इतना बजट भी नहीं हो जितना कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ एक योजना पे ही इतनी पैसा खर्च कर देगी। लेकिन ये बात भी कहते हैं ना कि मतलब पैसों की व्यवस्था करना इतना आसान भी नहीं होगा। ये मान के चलिए, मैं योगीराज जी, मैं आज आपके ये प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि अगले दीपावली तक तो लगभग यही स्टेटस चलेगा, कम से कम 1,500 वाला जो स्टेटस है वही चलेगा। अभी मतलब 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की कोई संभावना मेरे को दिखती नहीं है। ठीक है ना। ये स्थिति जरूर है कि विधानसभा चुनाव से फिर उसके बाद में फिर चूंकि समय कम बचेगा और फिर 250 रुपये कंटिन्यू उनको बढ़ाते रहना पड़ेगा। वो कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे वो देखने वाली बात होगी, ये सरकार के इंटरनल सब्जेक्ट होगा। क्योंकि मेरे को भी याद है कि अभी पिछली बार जब भाई दूज पे जब 250 रुपये अतिरिक्त देने की जब बात आई थी, तब भी जो है मतलब एक कमिटमेंट हो गया था कि हम भाई दूज पे जो है 250 रुपये अतिरिक्त देंगे। लेकिन फाइनेंस से जो है वो पैसा देने के लिए अप्रूवल नहीं मिला था। इस कारण जो है वो टेक्निकल कुछ रीजन रहे जिस कारण से अप्रूवल नहीं मिला और उसकी वजह से जो है उस समय पैसे नहीं दिए गए। आखिरकार ये वाली बात आ गई कि हम नेक्स्ट मंथ से देंगे, मतलब नवंबर से देंगे, और ये नवंबर को 12 तारीख को पैसे दे दिए गए।
तो मुझे लगता है फाइनेंशियल क्राइसिस तो है। देखिए, सरकार तो कर्ज लेके तो सरकार चल पा रही है, जी हाँ, लेकिन ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को जारी रखना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को लेके एक सवाल पूछ लेते हैं जरा ब्रजगोपाल जी, ये वास्तव में आप इसको कितना मानते हैं? सरकार के लिए एक बड़ा जिसको करें बोझ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो बहनों का रिश्ता आपने बना ही लिया, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत बड़ा है, और ऐसी स्थिति में जब हमको हर महीने, हर 2-4 महीने में बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर हमारे विचार में पवित्रता हो और जो लक्ष्य हमने तय किया है उसे पाने की लालसा हो तो कुछ भी संभव होता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, तब मध्य प्रदेश का कुल बजट 23,100 करोड़ रुपए था, और आज हम लाडली बहनाओं को यदि हम ये पैसा दे रहे हैं कि हम उनको 23,000 करोड़ रुपए आज जैसा कि अभी बता रहे थे वो दे रहे हैं, तो ये भी समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल इस राशि को तो बढ़ाने की बात कही है, मगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी दुगना करेंगे ये भी कहा है, और उसके लिए संपूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। एक और बात मैं कहता हूं, लाडली बहनों को या हमारे जितनी भी इस तरह की योजनाएं हैं उनका जाता पैसा तो सबको दिखाई देता है, मगर उससे जो पैसा मध्य प्रदेश को बदल रहा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, मध्य प्रदेश के उत्पादन को बदल रहा है, मध्य प्रदेश के व्यवसाय को बदल रहा है, मध्य प्रदेश की कृषि को बदल रहा है, और मध्य प्रदेश की विकास दर को देश में सर्वाधिक बना रहा है, वो जो फार्मूला है। एक और बात मैं कहता हूं, आप लोग हमेशा कहते हैं कर्ज की अर्थव्यवस्था, कर्ज की अर्थव्यवस्था। मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो राज्य लाडली बहनाओं को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? दूसरी बात, इस मध्य प्रदेश में 23% राजस्व, 2003 की बात कर रहा हूं, 23% राजस्व अपने ब्याज के खर्चे में जाता था, जो आज 18% जाता है। अब आप मुझे बताइए, आर्थिक हालात भी बेहतर हैं और डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है वो भी बेहतर है, और गरीब का और महिला का कल्याण हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा समावेशी कोई मॉडल हो सकता है। ब्रजगोपाल जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर मैं जाऊंगा पवन जी के पास। सवाल ये है, इस योजना के नाम को बदलने को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। लाडली बहना से कहीं सुभद्रा देवी, सुभद्रा की भी योजना थी शायद, आज ऐसा कुछ ऐलान की संभावना थी, नहीं हुई। ये सब क्या है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अपनी बात ही वहीं से शुरू करी थी कि जो भारत की राजनीति में 60 वर्ष तक जो तबके कभी राजनीति के केंद्र में नहीं रहे, कभी राजनीति के केंद्र में किसान नहीं रहा, कभी राजनीति के केंद्र में मजदूर नहीं रहा, कभी राजनीति के केंद्र में कभी भी महिलाएं नहीं रही, मगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के और देश के विकास और देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाया है। हमारी ये उपलब्धि है। और हम एक बात और कहते हैं, आपको याद होगा, कभी भी कहीं की भी सरकारों को देख लीजिए, केवल तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक ब्रजगोपाल जी, अब पवन जी शिकायत करने वाले हैं कि आप मुझे टाइम कम दे रहे हैं। पवन जी, आपके पास समय बोलिए। एक तो ये तुष्टीकरण का फार्मूला पकड़ ली, कहीं भी फिट करने का प्रयास करते हैं। अभी लोया जी ने महिलाओं के लिए, अपने लाडली बहना के लिए 50 योजनाओं को गिना दिया। अगर वो ये योजनाएं कारगर थी तो महिलाओं का अभी तक तो सब समस्याएं खत्म हो दी जानी चाहिए, लेकिन अब फिर से नया दावा कर रहे हैं कि लाडली बहना से सब समस्याएं खत्म होगी। बड़ा दोहरा, पहले जीएसटी बढ़ा के फिर जीएसटी घटा के हमेशा आपदा में अवसर खोजने का प्रयास करते हैं। अब आपने पूछा कि कर्जे का क्या मैकेनिज्म है, तो इच्छा शक्ति की बात कर दी कि इच्छा शक्ति। अब कर्जा कितना है? अरे भैया, सिंपल सी बात है, पहले जनसंख्या क्या थी, अब जनसंख्या क्या है। पहले कर्जा कितना था, अब कितना कर्जा ले लिए, तो सभी उसी फार्मूले से चलते हैं। हम कहते हैं कि कर्जे को कम करने का कोई प्रावधान नहीं। अभी कुछ दिन पहले पेपर, सोशल मीडिया पे कहीं देखा था हमने, वर्ल्ड बैंक और कई लोगों ने चताया है कि अब आप भैया कर्जा मत लो, रेड लाइन जोन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कर्जा कम करने का कोई क्राइटेरिया नहीं। कर्जे पे कर्जा लेते जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि किसी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति देखती है, अब ये बोलते हैं महिलाओं का सम्मान की बड़ी बात कर रहे थे, तो इनके मंत्री कितना सम्मान करते हैं? इनके डिप्टी सीएम कर्नल सोफिया को क्या बोल चुके हैं, 50 करोड़ की गर्ल जर्सी गाय। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एकदम फेहरिस्त है कि कितना सम्मान करते हैं। वो टंचमाल और जलेबी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। कन्हैया जी, बस पवन जी, एनसीआर भी है। पवन जी बस एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं कन्हैया जी का। राजमाता दिखाई देती है पवन जी और ब्रजगोपाल जी, बस लास्ट कमेंट लेते हैं कन्हैया जी का। कन्हैया जी, इस योजना को लेकर थोड़ा सा कर्जा तो कम करिए, बस कर्जा कम करिए पहले। पवन जी और गोपाल जी, थोड़ा चिंता कर लीजिए। बस पवन जी और गोपाल
ब्रजगोपाल जी थोड़ी देर के लिए थम जाए, करो अभिनंदन, ऐसा ये काम पवन करो और कि शोर जनता थोड़ी अपने देर आप थम करे जाए जरा। अभिनंदन। कन्हैया जी को ले लेता हूँ मैं। जी कन्हैया जी। करो अभिनंदन। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2023 में जब योजना शुरू हुई थी, शिवराज जी उस समय सीएम थे और जून से जो है इस योजना को एप्लीकेबल किया गया था और उस समय 1000 रुपये दिए गए थे। तो उस समय जितने भी मध्य प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक रिपोर्टिंग करते हैं तो वो सब इस योजना को ये मान के चल रहे थे कि अगले विधानसभा चुनाव में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें ये योजना जो है गेम चेंजर साबित होगी और बीजेपी यदि वापस सत्ता में यदि फिर से आती है तो ये योजना का सबसे बड़ा रोल होगा। और आखिरकार जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा के जो है आशातीत मतलब जो परिणाम अपेक्षित जो परिणाम थे लगभग वही आए, 160 प्लस जो है वह सीटें आई। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है इस योजना का रहा है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और ये योजना बीजेपी ने शुरू की, लेकिन ये बात सही है कि जब इतनी बड़ी राशि जैसे मैं बताया मैंने 23,000 करोड़ के आसपास जब राशि जाएगी तो इसमें 15 से 16,000 करोड़ की जो राशि है वो जो रूरल महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके पास में जा रहा है। तो यदि किसी एक वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में यदि 15-16 हजार करोड़ की बड़ी राशि सीधे सिर्फ महिलाओं के खाते में सिर्फ एक योजना की यदि जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको फाइनेंशियली उनको सशक्तिकरण में काफी मदद तो कर ही रहा है और करेगा। न सिर्फ महिलाओं को मदद करेगा उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने, बल्कि वहां के जो समग्र रूप से यदि देखा जाए तो पूरे बाजार को ही उसको पूरा मतलब जो है उसको बूस्ट करने में वो कहीं ना कहीं योजना जो है वो मदद तो करेगी। सशक्तिकरण महिलाओं का करने में योगदान तो रहेगा ही इस योजना का, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक बात कह रहे हैं आप कन्हैया जी। वैसे एक बात जरूर है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब नई सरकार आई थी तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये योजना बंद हो जाए, लेकिन शिवराज जी द्वारा चालू की गई योजना को मोहन जी ने बरकरार रखा। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस लगातार बने हैं क्योंकि इकोनॉमिकली जब तक आप साउंड नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की योजनाओं का कोई मतलब नहीं। पवन जी, ब्रजगोपाल जी, कन्हैया जी, वक्त इतना ही था। इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।